भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर को आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर दुर्गेश लोधी को गंभीर रूप से घायल करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बीते 23 अक्टूबर को दुर्गेश लोधी भेड़ाघाट के पास ढाबे से खाना खाने के बाद फोन पर बात करते हुए सड़क पर टहल रहे थे। तभी अचानक पीछे से मोटरसाइकिल सवार युवक आए, गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे उसे दाएं तरफ कमर के ऊपर पीठ में लगकर सामने से पेट से गोली निकल गई और उसके कमर पेट से खून निकलने लगा। घटना में दुर्गेश को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रकरण की बारीकी से जांच शुरू की। गहन जांच में एडिशनल एसपी ने अंजना तिवारी ने बताया, जानकारी मिली जीतू लोधी, अज्जू लोधी और दौलत सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से दुर्गेश लोधी पर 3 राउंड फायर किए थे, जिन्हें अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए जाने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 3 कारतूस, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इसमें थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में 23 अक्टूबर को रात्रि में घटना घटित हुई थी आकाश ढाबे के सामने। वहाँ पर दुर्गेश पटेल नाम के व्यक्ति उपस्थित थे और उस समय कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया था और फायरिंग की घटना घटित हुई थी। इस फायरिंग की घटना में उनके पेट की तरफ एक चोट लगी थी और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ पर उनसे विस्तृत पूछताछ करके कथन लिए गए। तब फरियादी द्वारा बताया गया कि जब वो आकाश ढाबे पर मौजूद थे तब कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें घायल किया, जान से मारने का प्रयास किया। क्योंकि घटना पूरी तरह से ब्लाइंड थी, व्यक्तियों के नाम पता नहीं थे, इसलिए घायल व्यक्ति से काफ़ी सूक्ष्मता से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ समय पहले उनके कुछ लोगों से विवाद चल रहे थे आसपास के क्षेत्र में, संभावित रूप से वो घटना कारित कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक साक्ष्य मौजूद नहीं था। जैसा कि इसमें विवेचना के दौरान सामने तथ्य आए हैं कि घायल की जो पत्नी है वे भी एक पड़ोस के एरिया में वहाँ की सरपंच हैं और कुछ समय पूर्व इनका अपने साथियों से विवाद हुआ था। इस पुराने विवाद के मद्देनज़र संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसमें 3 व्यक्ति हमारे उसमें रडार में आए थे जिनसे पूछताछ करना तत्समय आवश्यक समझा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें जो थे अज्जू उर्फ अजीत लोधी, जो घुंसोर गांव के रहने वाले हैं, और दौलत सिंह उर्फ बंटू, और तीसरे इसमें थे जितेंद्र उर्फ जित्तू। इन सब को बारे में जो भी पूर्व विवाद था उसकी जानकारी मिलने पर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि 10 से 11 महीने पहले इनका आपस में विवाद हुआ था और उसमें अजीत को काफ़ी चोट लगी थी और तब से ये इसके ऊपर राजीनामे का प्रयास कर रहे थे कि समझौता हो जाए और प्रकरण का निराकरण हो जाए। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें घायल व्यक्ति दुर्गेश पटेल भी काफ़ी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है और आजीवन कारावास की सज़ा में भी वो जमानत पर अभी बाहर है। तो इसलिए आपराधिक प्रवृत्ति का कुछ इनके ऊपर जो तथ्य सामने आए थे वो भी हमारे अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। जब विवेचना में और सूक्ष्मता से सबसे पूछताछ की गई तो तथ्य सामने आया कि 23 तारीख को जब ये ढाबे पर मौजूद थे दुर्गेश पटेल, तब वहाँ से ये जो 3 व्यक्ति थे, अजीत और उसके साथ में दौलत उर्फ बंटू और जितेंद्र उर्फ जित्तू, ये इनकी इस बात पे ध्यान दे रहे थे कि कब ये अकेला मिले या कब यहाँ पर इस स्थिति में मिले कि इसके ऊपर हमला किया जा सके। तो 23 तारीख को जब वहाँ से जितेंद्र निकले तो पता चला कि ढाबे पर दुर्गेश पटेल मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्र को खबर करी और वो वहाँ पर आए और इसके ऊपर हमला किया। जितेंद्र के द्वारा इसको फायरिंग देसी कट्टे से फायर किया गया था जिसमें इनको चोट लगी और उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गए थे। और अनुसंधान के दौरान जब साक्ष्य एकत्रित हुए तो भेड़ाघाट पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया और जीतू से इसमें जो पिस्टल वो जब्त की गई और बाकी जो वाहन प्रयुक्त हुए थे वो बरामद किए गए। इस पूरे अनुसंधान में पूरी कॉन्स्पिरेसी को निकालने के लिए और पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीएसपी अंजुल मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठन किया गया था और उनके द्वारा थाने के स्टाफ के साथ थाना प्रभारी भेड़ाघाट के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश किया गया। इनका चूँकि पुरानी रंजिश चली आ रही थी तो जिस प्रकार से इनका समझौते का राजीनामे के लिए पहले जो प्रयास चल रहे थे उससे सामने वाले व्यक्ति शायद संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उनका प्रयास तो यही था कि इनको ऊपर हमला करके इनको निपटा दिया जाए। अब वास्तविकता में कितना फायरिंग प्रभावकारी हो पाई नहीं हो पाई, इससे घटना का परिणाम है वो सामने है।
नहीं, ये तो अवैध हथियार था। करीबन 1 साल पहले इन्होंने अपने किसी मित्र से परचेज़ किया था। इसके ऊपर अनुसंधान हमारा जारी है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए मूल रूप से षड्यंत्रकर्ता कौन कौन रहे हैं और किसका क्या रोल रहा, ये भी अनुसंधान में हमें कवर करना है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, दुर्गेश पटेल के द्वारा अजीत और इसके भाई के साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में शाहपुरा थाने पर अपराध पंजीबद्ध भी है। आरोपियों के बारे में जानना चाहते हैं? तीनों आरोपियों के बारे में विस्तृत विवरण मैं आपको बता देती हूँ। पास के गांव के रहने वाले हैं। इसमें अजीत उर्फ अज्जू घनसोर थाना शाहपुरा का है। दौलत सिंह जो है वो भी सहसन थाना पाटन का है और जितेंद्र उर्फ जित्तू भी सहसन भदरवाड़ा पाटन का रहने वाला है। पहले इसमें वाहनों की कितनी गिरफ्तारी हुई? 2 वाहनों की जब्ती हुई है इसमें, एक मोटरसाइकिल की और एक कार की। इनके साथ कोई रैकेट भी कर रहा था पहले? नहीं, मूल रूप से तीनों ने आपस में प्लान किया था कि जब ढाबे पर दिखे तो सूचित करना। तो चांस की बात थी कि उस दिन वो ढाबे पर अकेला मौजूद था, बाहर टहल रहा था दुर्गेश पटेल, और वहीं से जीतू निकला। उसने देखा कि वहाँ उपस्थित थे तो अपने दोनों साथियों को खबर करी। वो बाद में आए और फिर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। सिवरा का तो लेना पड़ेगा। अज्ञात बॉडी मिली, अज्ञात बॉडी मिली, उसको आइडेंटिफाई कर बिटोनी की बिटोनी मैंने ये बिटोनी इसमें